दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अच्छे विषय पर ये वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये पेट्रोल पंप से हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डीलर हो या मैनेजर हो या वहाँ के स्टाफ हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने आज जो ये बोर्ड पर हमने एक टेबल सी आपको बनाया है, जो आपको टेबल दिख रही है, ये है जो हमारे पेट्रोल पंप का जो पर डे का एक हिसाब होता है। चाहे इसको पर डे का हिसाब ले लो, चाहे इसको आप डेली आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, या चाहे तो इसको कोई आप महीने के लिए मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सैंपल है मैंने बनाया है, जो आप इसको देख करके इसके सहारे से आप चाहे तो पूरे महीने का हिसाब बना सकते हैं, चाहे तो आप रोज रोज का हिसाब बना के आप अपने जो आपके यहाँ जो मतलब मालिक हैं, आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं। आप पूरा डिटेल आपको बनाने में आसानी रहेगी। और ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों। इसमें आपका एक भी रुपए का ही मिस नहीं होने वाला है। यदि इस तरीके से आप वीडियो को इस तरीके को अगर आप अपनाते हैं, हमारे वीडियो देखने के बाद अगर इस तरीके को आप अपनाते हैं, तो आपका कहीं भी एक रुपये लॉस होने वाला दोस्तों नहीं है। अब देखिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेना है। इस टाइप की टेबल बना लेना है। देखिए इसमें आप एक कॉलम, 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बना लीजिए। और उसके बाद इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कॉलम ऐसे बना लीजिए और 8 कॉलम ऐसे बना लीजिए। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले आपके यहाँ ऊपर जो हमें लिखना है वो लिखना है प्रोडक्ट लिख लीजिए, या आप चाहें तो इसको आप वस्तु लिख सकते हैं, या कुछ वस्तु भी लिख सकते हैं आप चाहें तो हिंदी में। ये हो गया हमारा ओपनिंग मीटर, और ये हमारा हो गया क्लोजिंग मीटर। ये हमारी आ गई निकल के सेल, और ये हमारा है रेट। लास्ट में वाला जो हमारा है ये हो गया हमारा अमाउंट। पहले तो आप ऊपर ये सारे चार जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ, प्रोडक्ट, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, रेट, अमाउंट, ये लिख लीजिए। और इस तरफ वाले नीचे कॉलम में आप आ जाइए, तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि आपके यहाँ जितने मीटर के मतलब पेट्रोल हमारे यहाँ जो मैंने यहाँ पे बनाया है, वो हमारे यहाँ पेट्रोल के 2 नाजुल हैं और डीजल के 2 नाजुल हैं। ये MS यानी आपको पता ही है, मोटर स्पीड, HSD यानी हाई स्पीड डीजल। ये डीजल के 2 नाजुल हैं, ये हमारे पेट्रोल के 2 नाजुल हैं। अब इस तरह से लिख लीजिए से MS मीटर A1 हमारा मीटर हो गया ये, MS मीटर A2, फिर उसके नीचे टेस्टिंग डाल दीजिए। आप लिखिए टेस्टिंग। एक लाइन आपको छोड़ना है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या 8 लाइन छोड़ना नहीं है, वो आगे आपको दिखेगा। उसके बाद आप लिखिए दोस्तों HSD मीटर A1, फिर लिखिए HSD मीटर A2, फिर बाद में टेस्टिंग डाल दें। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हमने MS मीटर A1 लिखा है, ओपनिंग वाले कॉलम में हमको मीटर की जो ओपनिंग रीडिंग है, जैसे जैसे आपका दिन आप 1 तारीख का बनाया, 2 तारीख का बनाया, तो 2 तारीख की जो सुबह की आप ओपनिंग रीडिंग है, उस रीडिंग को हमें यहाँ लिख देना है विथ पॉइंट के साथ, आगे जो आता है उसके साथ। अब उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग, जिस डेट का हम बना रहे हैं, मान लीजिए हम बना रहे हैं 2 तारीख का, ये हमने मान लीजिए 2 तारीख हम बना रहे हैं, तो 2 तारीख का हम बना रहे हैं, तो उस तरह से जैसे 2 तारीख का हमने ये ओपनिंग रीडिंग लिख दिया। उसके बाद क्लोजिंग वाले कॉलम में 2 तारीख की क्लोजिंग यानी कि 3 तारीख की ओपनिंग वाली जो रीडिंग होगी, उस रीडिंग को हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा एक नाजुल का। उसके बाद इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो हमारा जो आएगा वो हमने यहाँ लिख दिया 910 लीटर 47 पॉइंट। ये हो गया एक नाजुल का। उसी तरह दूसरे मीटर का भी लिख देना है हमें, ऐसे ही जो दूसरा हमारा नाजुल है उसका भी देख के उस तरह लिख दीजिए आप। ये ओपनिंग हो गई और ये हमारी क्लोजिंग हो गई, हमारा इसमें इतना आ गया। टेस्टिंग की जगह पे जो आप टेस्टिंग करते हैं नाजुल से, जो भी आप टेस्टिंग करते हैं,
उसको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए एक नाजू से हम 5 लीटर टेस्टिंग करते हैं, 2 नाजू से हमारा 10 लीटर टेस्टिंग। यदि आपने ज़्यादा किया तो उसको भी यहाँ नोट कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। जैसे आपके यहाँ ज़्यादा नोजल है, ज़्यादा मतलब मशीन है तो आपके यहाँ 4 नाजुल है, तो आप इसी तरह आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। आप 4 नाजुल MS A1 A2 A3 A4 कर फिर ये टेस्टिंग कर दीजिए, तो 5 लीटर मिला के 4 में 5 20 लीटर टेस्टिंग आपका हो जाएगा ये। तो आपने इन दोनों को, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। उसके बाद जो टेस्टिंग आपने किया उसमें से आपको माइनस कर देना है। तो हमने जोड़ा यहाँ पे 910.47 प्लस 578.18, उसमें से माइनस कर दिया 10 लीटर। अब हमारा जो आ गया वो 1478 लीटर 65 पॉइंट। ये हमारे आ गई 2 तारीख की, जिस भी डेट की हो उस डेट की टोटल से हमारी आ गई टेस्टिंग हटाने के बाद। अब इसमें क्या करना है, आगे से जस्ट आगे है जो हमने रेट वाला कॉलम लिखा है, उसमें आप यहाँ जो पेट्रोल का रेट हो उस रेट को लिख दीजिए। इससे आपको एक ये बात भी सही रहेगा, आप कभी भी किसी भी डेट का रेट निकालना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको उस डेट का जो डेट को पढ़ लेंगे तो आप आराम से डेट निकाल दें कि इस डेट को कौन सा रेट था। अब जो हमारा अमाउंट है वो हमने अमाउंट यहाँ लिख दिया। हमारा 1 तारीख का जो हमारी पेट्रोल की सेल हुई वो इतनी लीटर हुई, इसको हमारा जो गुना करे हमारे इतने लीटर इतने रुपए का हुआ, 1,32,280 रुपया 88 पैसे का। अब दूसरा उसी तरह डीजल का भी आपको ओपनिंग रीडिंग, जो आपकी ओपनिंग रीडिंग है 1 नंबर नाजुल की, उसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो आपकी क्लोजिंग रीडिंग हुई उसको लिख दीजिए। अब आपकी जो बिक्री है यहाँ पे लिख दिया आपने, 1 नाजुल से हमारी बिक्री हुई वो 4653 लीटर 06 पॉइंट हुई। अब जो दूसरा नाजुल है, एक सेकंड दोस्तों, अब जो इसी तरह HSD का जो दूसरा नाजुल है उसी को भी यहाँ पर लिख के ओपनिंग वाली रीडिंग हम यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग रीडिंग हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको जो आएगा, ऐसे मान लीजिए हमारा 222.27 आया। लिखने के बाद इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे उसके बाद टेस्टिंग जो आपने किया है तो टेस्टिंग माइनस कर देंगे, हमारा इतना आ गया। यानी कि 2 तारीख को हमने जो पेट्रोल बेचा है टेस्टिंग हटाने के बाद 1478 लीटर 65 पॉइंट, उसका हमने कैलकुलेशन निकाला रेट से, तो हमारा 1,32,280 रुपया 88 पैसा है। उसी तरह जो हमने 2 तारीख का डीजल सेल किया है वो है 4653 लीटर 06 पॉइंट 1 नाजुल से, और दूसरे नाजुल से जो सेल हुई हमारी 222.27 हुआ है। अब इन दोनों को जोड़कर हम टेस्टिंग हटा देते हैं तो हमारे 4865 लीटर 33 पॉइंट हमारी डीजल की सेल उस डेट की हुई। अब इसको रेट से हम गुना कर देंगे तो हमारा जो है आगे जो फिगर है वो हमारा आ जाएगा 3,98,762 रुपये 44 पैसे। ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए। इसमें आपको देखना है यदि आपके पास CNG है या और भी चीज़ें, या हमारे लिए आपका CNG है या पावर पेट्रोल है तो उसका भी इसी तरह आप बना सकते हैं, उसमें भी आप उसका कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल दोस्तों समझाने के लिए ये सारी जो ग्राफ बनाया है, समझाने के सारे कॉलम बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को उठा के सीधे पेट्रोल अमाउंट को और डीजल के अमाउंट को दोनों को प्लस कर देना है। टोटल नीचे लिख के हमने प्लस कर दिया। फिर जो हमारी पीओएस से जो हमारा कार्ड सेल होती है, जो हमारा कार्ड सेल होती है पीओएस से होती है, उसको हमने इसमें लिख देना है और टोटल अमाउंट से हमें माइनस कर देना है। तो हमारा ये फिगर आ गया। फिर इसी में हमारा जो यूपीआई से हमने जो कार्ड फोन पे या गूगल पे या यूपीआई से जो भी हमने किया, पेटीएम जो भी किया है उसको यहाँ पे लिख के उसको माइनस कर देंगे, हमारा ये अमाउंट आ गया। उसके बाद दोस्तों यहीं पर खर्चे भी हमें घटाने, जैसे मान लीजिए हमने इधर खर्च लिख रखे हैं कि हमारा जो एक पहला खर्च था वो टैंकर सप्लाई हो गया, बाकी स्टाफ का नाश्ता खर्च हो गया, बाकी हमारा ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा उसमें पेट्रोल का या हमारा और भी खर्च हो जाता है। तो हमारा 860 टोटल इस दिन का खर्च हुआ। अब इस अमाउंट में देखिए दोस्तों, जो हमारा पीओएस सेल और यूपीआई सेल घटाने के बाद जो बच रही फिगर, उसमें हमें अपने खर्च को भी माइनस कर देना है, क्योंकि इसी सेल से, इसी पैसे में से ये माइनस होगा सब। इस डेट को जितना भी खर्च होगा सारा सब कुछ आपको इसी में से माइनस करते चले जाना है। फिर दोस्तों हमने किसी पार्टी को 1200 रुपये का उधार दिया है डीजल, तो हमने उसको भी यहाँ पर अमाउंट से माइनस कर दिया। अब जो हमारा ये फिगर आया दोस्तों, ये आ गया इतना। और इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको यहाँ आगे, अभी हमारा ये वो नहीं हुआ, अब आप इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे कैसे लिखना है, आगे क्या बनाना है, फिर
हाँ तो दोस्तों, अभी मैंने जो आपको लास्ट में बताया था कि जो हमारा सेल्स अमाउंट थी वो हमारा इतना आया था। इस वीडियो में जो हमारा नीचे का जो फिगर बचा था वो 4,70,658। अब ये हमारा उसका दूसरा पेज है। पहले पेज मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि हमारा दूसरा पेज है, इसको आप समझें। देखिए इसमें क्या है कि दोस्तों ये हमारा जो हमने क्रेडिट दिया था, उधारी दिया था हमारा 1200 रुपये किसी पार्टी को, तो हमारा ये 1200 हम यहाँ उसको लिख देंगे। और हमारी पार्टी में क्रेडिट देना दिए तो वहाँ अपना नंबर करके यहाँ लिख के टोटल इसको जोड़ सकते हैं कि इतना हमारा उधारी हो गया। उसी को इधर जो इसके पहले वाले पेज पे हमने बताया था उसमें से आप माइनस कर देंगे। अब समझे आप, ये बैंक बैलेंस होता है। इसको बैंक बैलेंस मैंने शॉर्ट लिख दिया है बैंक बैलेंस करके। ये जो बैंक बैलेंस होता है ये वो पैसा होता है, ये वो अमाउंट होता है जो हमें पिछले दिन जो हमारे पास पैसा बचा हुआ था, पिछले दिन हमारे पास जो पैसा बचेगा, जैसे ये देखिए ये भी हमारा बैंक बैलेंस हो गया। तो जो पैसा हमें बचा था इसमें ये जो लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे सेल्स अमाउंट होता है, बना है 2 तारीख को मेरी जो बिक्री करे टोटल सारे खर्च और यूपीआई पीओ जो भी सब घटाने के बाद जो पैसा बचा वो हमारा इतना, ये यहाँ लिख दिया हमने। अब इन दोनों को बैंक बैलेंस को सेल्स अमाउंट में जोड़ देते हैं तो हमारा ये आ गया 5,77,694 रुपया 51 पैसा। इन दोनों को प्लस कर दिए। बैंक बैलेंस मैंने आपको बताया है कि ये वो पैसा है, ये वो फिगर है जो हमें, जैसे 1 तारीख का जो हमारा बैंक बैलेंस जो लास्ट में बच जाता है जिसको कैश इन हैंड भी कहते हैं दोस्तों, ये वो पैसा है। ये इसमें हमारा इतना, हमारे पास 1 तारीख को इतना पैसा हमारे पास कैश रखा था, इतना पैसा हमें कैश में हमारे पास था। अब जो हमने 2 तारीख को सेल की वो हमने यहाँ पे सेल लिख दिया, दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे टोटल इतना आ गया। अब बैंक डिपॉजिट, उसके बाद हमने 2 तारीख को क्या किया, जो हमने बैंक में पैसा जमा किया है इन दो टोटल में से हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए बैंक में हमने 4,72,500 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे पास जो कैश इन हैंड बचा 2 तारीख का हिसाब कंप्लीट करने के बाद जो कैश इन हैंड बचा मेरे पास 2 तारीख का, वो बचा 1,05,194 रुपया 51 पैसा। यानी कि ये जो पैसा बच रहा है ये मेरे पास कैश इन हैंड है, मेरे पास है, इतना पैसा हमारे पास अभी है पंप में अलग से, इसका ये पैसा अलग से अभी है ये पैसा। तो इस पैसे को हम अगले दिन जब हम हिसाब बनाएंगे 3 तारीख को, तो ध्यान से समझिएगा, जब हम अगले दिन का जब हिसाब बनाएंगे तो हमारा ये नीचे वाला ये वाला अमाउंट सीधे यहाँ पर बैंक बैलेंस लिखा यहाँ जाएगा 3 तारीख को। जैसे हमने 2 तारीख का बनाया है तो 2 तारीख को मेरा कैश इन हैंड जो मेरे पास बचा इतना बचा। अब जैसे हम 3 तारीख का हिसाब जब बनाएंगे तो 3 तारीख के हिसाब में ये पैसा उठ के हमारा जो यहाँ पे है यही यहाँ पे बैंक बैलेंस के रूप में यहाँ जाएगा। फिर जो 3 को हमने पूरा सेव करके सारे खर्च यूपीआई फिर सब हटाने के बाद जो बचेगा यहाँ लिख के फिर जो हम बैंक में जमा करेंगे उसको माइनस करके फिर नीचे लिख देंगे। इसी तरह दोस्तों लगातार चलता रहता है। इतना पैसा, चूँकि बैंक के बाद जो और सेल पेट्रोल पंप, बैंक का तो एक टाइमिंग फिक्स है कितने बजे के बाद बैंक बंद होना है। पेट्रोल पंप का क्या है, शाम तक कोई पेट्रोल पंप 8 बजे तक चलता है, कोई 9 बजे तक चलता है, तो उसमें क्या है पैसे ये आपके पास बचने ही बचने हैं। तो ये आप टोटल पैसा जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा बच ही जाएगा, यही पैसा हम अगले दिन उठा के फिर बैंक में जमा कर देंगे। तो ये समझ गए दोस्तों, ये ऐसा होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप यदि इस तरह से अगर आप हिसाब अपना अगर बनाते हैं तो कभी भी आपको 1 रुपये का लॉस नहीं होगा दोस्तों, गारंटी है मेरी इसके लिए। और इसके बाद चाहे तो इस, जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में, चाहे तो इसको आप पर डे बनाएंगे, चाहे इसको महीने में बनाइए, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेकिन मैं आपको यही पहले रिकमेंडेड करूँगा कि दोस्तों इसको आप पर डे अपडेट करते रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद दोस्तों।